एंड द बीस्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं एंड एम्मा वॉटसन की कितनी बड़ी फैन है? आई लव एमा वॉटसन एंड एक्चुअली जब मुझे पता चला ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्क्रीनिंग है मैं बहुत खुशी से आई हूँ बिकॉज इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरीज. आई थिंक एज अ गर्ल आई एम जस्ट बॉर्न ऑन आई एम रेज्ड ऑन फेरी टेल्स. या इट डजंट रियली वर्क आउट व्हेन यू आर ओल्डर एंड you get deluded about things in life, but yeah, I love Beauty and the Beast. It's my most favorite story from childhood and I love Emma. मुझे एमा वॉटसन बहुत 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 पसंद है हैरी पॉटर के टाइम से बिकॉज मेरा पूरा बचपन हैरी पॉटर में गुजरा है. सो आई लव एमा वॉटसन और डैनियल lying. She's come to the office only for a Mickey cup. He's just making fun of me. और वुमेन कल वुमेन्स डे भी है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या थॉट है आपके, क्या विचार? मेरे हिसाब से विमेंस डे तो रोज़ होता है और मेरे हिसाब से रोज़ मेंस डे भी होता है. सबके लिए हर रोज़ का दिन बना हुआ है. आई डोंट बिलीव इन वन पर्टिकुलर डे. आई जस्ट फील वी नीड टू व्हेन जब हमारे जो बच्चे हमारी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी एजुकेशन इतनी सही होनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे जेंडर को कभी भी इल ट्रीट या मिस ट्रीट ना करें. ना वो औरत किसी आदमी को करे ना आदमी किसी औरत को करे क्योंकि हर एक जेंडर की अपनी एक खूबी है और हम एक दूसरे को पूरा करने के लिए बने हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बने. तो इसलिए मुझे लगता है यू हैव टू बी इन परफेक्ट हार्मनी. हमारे द वर्ल्ड राइट नाउ नीड्स कंपैशन, एम्पैथी एंड काइंडनेस. इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी दुनिया में अभी. सो या और इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मूवीज़ देखना बहुत पसंद है मुझे, चाहे वो एनिमेटेड हो या फिक्शन हो, कुछ भी हो. सो आई एम वेरी हैप्पी कि डिज्नी ने इनवाइट किया है मुझे. राकेश को भी किया था लेकिन राकेश नहीं आ सका बिकॉज वो थोड़ा बिजी है. मेरा सेट पास में ही है तो मैं फटाफट आ गई. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. एम्मा वॉटसन की कितनी बड़ी फैन है आप, अगर मैं जानना चाहूँ? मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एमा वॉटसन की. आई थिंक मोर देन एन एक्टर, मैं आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फ़ैन, सो आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ हर वर्क, बट आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ द वर्क शी इज़ डूइंग एज अ पर्सन विद द UN and for women empowerment, the work that she's doing, he for she, the campaign that she's working on. I hope I've got it right. So I'm a huge fan of the work that she's doing as a person and बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. छोटी सी थी जब एक्टिंग की, उसने हैरी पॉटर कर रही है बचपन से, बट शी ग्रू अप, शी वेंट टू स्टडी एंड सो मोर पावर टू हर एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर. मेरा मैसेज यही है कि आई रियली वॉन्ट every woman, every girl to know how special they are because a lot of times, most times at least in India, लड़कियों को बहुत suppress किया जाता है, बहुत बोला जाता है कि no, you're a girl. My message to all the girls out there, all the women out there is that think of yourself as a human being first. Whatever you want to achieve is possible for you to achieve. Please अपने आप को छोटा या कम मत समझिए. आपके जो सपने हैं, go after them. I genuinely want every woman to shine, and I want that as women, as girls, we should lift each other up and not put each other down. So more power to all kinds of women out there. Whatever your choices are, whatever you want to achieve in life, I hope that you do that. ब्यूटी एंड द बीस्ट के मौके पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आप लोग बताएं कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं और इनका कहना है कि ये एम्मा वॉटसन के बहुत बड़े फैन हैं. मैंने तो ऐसा नहीं कहा. किसने कहा? आप भी जस्ट एक मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला. जी नहीं, मैं गैस्टन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. जी हाँ, गैस्टन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मुझे गैस्टन का कैरेक्टर. क्या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ब्यूटी एंड द यार? बीस्ट? वो अभी फिल्म देखूंगी, उसके बाद पता चलेगा. सो मैं उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहती. एक्चुअली आशा ने कभी प्ले नहीं देखा ब्यूटी एंड द बीस्ट का, सिर्फ कहानी पढ़ी है और ना कोई फिल्म देखी इसके पहले, ना कोई प्ले देखा, तो उसको ज़्यादा पता नहीं है. कोई बात नहीं, प्ले देखने जाना था बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैडम बिजी थी, मैं फ्री था. या ही वाज वेला Right, so I like Gaston. That's me.
Yes. क्योंकि ये गेस्टो कब से चिल्ला रहे थे हॉलीवुड फीमेल एक्टर जिनके आप बहुत बड़ी फैन हैं हॉलीवुड फीमेल एक्टर ये कब से बोले थे कि डकोटा जॉनसन बहुत पसंद करते हैं आप ऐसा नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक अगर मेरी बात कीजिए तो बहुत सारे हैं एंड एक का नाम क्या लूँ मैं, आई लाइक एमा वॉटसन और मुझे वो रियल लाइफ में भी बहुत एज अ पर्सन बहुत अच्छी लगती है एंड मेरे दिमाग में आई मेरी फेवरेट एक्टर है नैटली पोर्टमैन. आई लव हर. बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है वो. So I like Ruby Rose if the girls understand. Of course I know. Okay, sorry. तो सबसे पहले कहना चाहेंगे कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है और आप लोग भी इस वुमेन सेंट्रिक फिल्म को देख रहे हैं. दो हैंडसम के बीच वन ब्यूटीफुल वुमेन भी है यहाँ दो बीस्ट के बीच में यू कैन से एक ब्यूटी भी है. मैं आने से पहले ही से ये कहा था. तो चलिए तो ये लिफ्ट में भी ये बोल रहा था. हाँ, तो लेडीज फर्स्ट स्टार्ट करें. लेडीज ओ माय लेडीज ब्यूटीफुल फर्स्ट. ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. लेट मी टेल यू, कल मेरा एग्जाम है, फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं मेरे. आई लव डिज्नी प्रिंसेसेस लाइक एनीथिंग. सो मेरा कल एग्जाम्स है, सो यू कैन इमेजिन मुझे कितना पसंद है डिज्नी प्रिंसेस देखना. एंड ऑब्वियसली इससे क्रेडिट जाता है बिकॉज आई वॉज अबाउट टू स्टडी बट देन ही सेड आना सो आई केम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. ये पढ़ने नहीं देता विशाल. बिल्कुल नहीं But पढ़ने actually, देता. सच बात तो ये है कि ऐसा ही कोई मौका होता है जब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं. तो ऐसा मौका हम क्यों गवाएं. फैजल है, अशनूर है और मैं हूँ, तो हम सब साथ में मिले तो थिंकिंग कि हमारे साथ में और हमारी एज ग्रुप के हो गए, बट यहाँ पर जब आए हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग हैं हमारे से. और बाकी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, सच में मैंने सिर्फ स्टोरीज सुनी है और देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सिर्फ सुना है मैंने कि वहाँ पर एक बीस्ट होता है एंड देन वो लव हो जाता है. ये तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे दिखेगा. I have seen the animated version and I'm really excited to see the real version. So yeah. इम्मा वॉटसन के कितने बड़े फैन हैं आप लोग अगर मैं बोलूँ. हैरी पॉटर से नहीं, एक्चुअली हैरी पॉटर की ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ हमने देखी है. तब से ही हम लोग उनके फ़ैन हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे, लाइक अभी भी छोटे ही हैं, तो वही लोग होते थे जो मूवीज़ में आते थे और हमें अच्छा लगता था उन्हें देखकर. सो फैन मीन्स हम लाइक वी लाइक हर. एंड कल जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो क्या फील करते हैं आप, क्या टेक होता है इस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे पर. सी वैसे तो पूरा साल भर एक वुमेन डे ही होना चाहिए, बिकॉज ये नारी जाति से ये दुनिया बनी है. सो हमें हर दिन बनाना चाहिए, बट ये जो स्पेशल डे हम इसलिए बनाते हैं साल में एक डे, मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि मैं सोच रहा था फादर्स डे क्यों बनाते हैं, मदर्स डे क्यों बनाते हैं. ये इसलिए क्योंकि ये रिमाइंड करने के लिए कि ये वुमेन भी होती है इस दुनिया में और वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन सब पूरे इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. या Exactly. आप लोग वुमेन्स डे ऑब्वियसली कल वुमेंस डे है, जैसे फैजल ने बोला, रिमाइंड करने के लिए. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि लोग ज़्यादातर वुमेन को ही अभी रेस कर रहे हैं कि वुमेन के लिए ये राइट्स, वुमेन के लिए वो राइट्स. आई फील बोथ आर इक्वल एंड हमें एक ही जेंडर पर फोकस नहीं करना चाहिए. मैं बीइंग वेरी फ्रैंक, बच्चों सबको वुमेंस डे ज़्यादा पता और कुछ लोगों को पता नहीं है मेंस डे कब होता है. सो बीइंग वेरी फ्रैंक, सो आई गेस बोथ को इक्वल राइट्स देना चाहिए. एंड या हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस. एक्चुअली वुमेन जैसे फैजल ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर लड़कियां हैं, माँ है हमारी, तो ही हमारी पूरी दुनिया है. और जितना आप मॉम डैड के कदमों के नीचे रह गए, उतना ही ज़िंदगी में आप ऊपर जाएंगे. और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये चीज़. और हाँ बस यार, होली क्या कुछ प्लान है फैजल या अपने यहाँ पे कुछ मैं तो स्टडी नहीं करने देंगे ये आपको. बिल्कुल स्टडी नहीं करने देते ये दिन भर. होली, सॉरी. सो होली, कमिंग बैक टू होली, मैं वाटर फ्री होली सेलिब्रेट करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वाटर आजकल के टाइम में बहुत पोल्यूट हो रहा है. सो एंड ऑब्वियसली इको फ्रेंडली होली, एनिमल्स को परेशान नहीं करना है.
ज़्यादा वाटर eggs नहीं use करने हैं। नहीं यूज़ करने एग्जैक्टली आते जाते लोगों पर बैलून्स नहीं थ्रो करने हैं सो आई एम गोना प्ले डिसेंट होली बट आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन So happy Holi, happy Holi. Happy- हैप्पी होली हैप्पी होली एवरीवन